का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम एक जानकारी को ले रहे हैं, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से मैं इस चीज को आपको समझाने वाला हूं कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। ठीक है, चलिए सपोज मीरा, ठीक है, सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये दो लोग फ्रेंड्स हैं और मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन्स एंड 5 स्टोरी बुक्स। ठीक है, while Nadeem needs while Nadeem needs 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि वो 2 पेन लेना चाहते हैं, 5 स्टोरी बुक लेना चाहते हैं। मान लीजिएगा कि ये रिक्वायरमेंट मैं आपसे ले लेता हूं और ये पहला वाला जो है रिक्वायरमेंट में हमने ले लिया मीरा को और दूसरी वाली रिक्वायरमेंट में मैंने ले लिया नदीम को। ठीक है, तो मीरा जो है वो ये यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 2 पेन, ये पेन हो गया और ये स्टोरी बुक हो गया। ठीक है, तो 2 पेन और 5 स्टोरी बुक, जबकि नदीम जो है 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं कि डिफरेंट शॉप पे जाते हैं, मतलब करिए कि एक शॉप पे गए और वहां पर कुछ उन्होंने रेट को इंक्वायर किया, जैसे कि पेन को 5 रुपए पर पेन के हिसाब से और स्टोरी बुक को 50 रुपए पर के हिसाब से, मतलब एक स्टोरी बुक 50 रुपए की है और एक पेन 5 रुपए का है। तो देखिए यहाँ पर अब हम जो देखने वाले हैं वो ये देखें, देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्राइसेस दी गई हैं और रुपीस में दी गई हैं। तो पहली नोटबुक के लिए जो है हम कह सकते, पेन के लिए जो है वो 5 रुपए दिया गया है और नोटबुक के लिए 50 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि टोटल इनको मनी की कितनी नीड होगी, ठीक है, टोटल मनी इनको कितनी चाहिए, देखिए तो अगर हम सिंपल सी बात समझें, मीरा को अगर हम देखें तो मीरा को कितना चाहिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू 5 50। ठीक, 5 इंटू 50 मतलब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब इस बात को समझाने वाला हूं। ये यहाँ पर प्राइस दी गई किसकी, ये पहली वाली जो प्राइस है वो किसकी दी गई है, पेन की दी गई है। दूसरी वाली जो प्राइस दी गई है वो स्टोरी बुक की दी गई है। ठीक है, तो अब हमको टोटल मनी यानी मीरा को कितनी चाहिए है ना, और नदीम को कितनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम इसी बात को यहाँ पर जो 5 का मल्टीप्लाई किया है वो किसके लिए किया है, पेन के लिए किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मीरा को जो रिक्वायरमेंट है वो है पेन और स्टोरी बुक के लिए, तो ये हो जाएगा पेन प्लस स्टोरी बुक का। ठीक, स्टोरी बुक के लिए, तो यहाँ पर स्टोरी बुक की जो प्राइस है वो ये दी गई है और पेन की जो प्राइस है वो ये दी गई है। रिक्वायरमेंट यहाँ पर पेन की ये दी गई है, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ में किया, इस 2 के साथ में किया। ठीक, जबकि इस 50 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, इस 50 का जो मल्टीप्लाई है वो हमने किसके साथ किया, वो हमने किसके साथ किया, इसके साथ किया। ठीक, किसके साथ में किया, इसके साथ में किया और कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, राइट। तो 50 पंचे 250 और कितना हुआ 10, तो 260, यानी 250 प्लस 10 कितना हुआ 260 हुआ। इसी तरह से जब मीरा की रिक्वायरमेंट थी उसी तरह से हम नदीम की रिक्वायरमेंट को समझेंगे। तो नदीम की रिक्वायरमेंट में कैसे होगा, देखिए नदीम की रिक्वायरमेंट में भी उसको कितने पेन चाहिए, 8 पेन चाहिए और 10 स्टोरी बुक चाहिए। हर पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है और हर स्टोरी बुक की कीमत कितनी है, 50 रुपए है। तो हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया, यानी पेन का मल्टीप्लाई पेन की प्राइस से किया। तो ये देखिए पेन का मल्टीप्लाई हमने पेन की प्राइस से किया, राइट, पेन का मल्टीप्लाई हमने पेन की प्राइस से किया। देखिए 8 इंटू 5 किया और ये 10 इंटू 50 किया। तो इसको कितने रुपए चाहिए, 540 चाहिए, जबकि मीरा को कितने चाहिए, 260 चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो एक शॉप पर गए। अब यही रिक्वायरमेंट को अगर हम किसी दूसरी शॉप पर देखें तो हर शॉप पर जाने पर अलग अलग उनके रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सपोज दैट कि ये दोनों लोग दूसरी दुकान पर गए और वहां पर मान लीजिएगा पेन की कीमत हम सपोज दैट मान लेते हैं 4 रुपए है और स्टोरी बुक की कीमत मान लीजिएगा
40 रुपए। ठीक है, अगर स्टोरी बुक की पेन की कीमत 4 रुपए, स्टोरी बुक की कीमत 40 है, जबकि रिक्वायरमेंट तो इनकी वही है। तो मान लेते हैं अब हम यहाँ पर ये कि रिक्वायरमेंट की फॉर्म में और दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मान लीजिएगा ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, इसके बाद में इनकी प्राइसेस को देख लेते हैं। तो ये प्राइसेस हो गई और प्राइसेस हो गई, ये हो गई 4 और ये हो गई 40। तो अगर हम इस वाली दुकान पर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो इस वाली दुकान पर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो कितनी होगी, यहाँ पर इस वाली दुकान पर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो कितनी जाएगी। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 4 के साथ में करेंगे, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी आपके थोड़ा सा यहाँ पर अनक्लियर हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ इसी रिक्वायरमेंट को। ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ में कर देते हैं, और 8 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे। तो हमको रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200। तो कितना हो जाएगा ये 208। कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 208। ठीक है, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 400, तो ये कितना हो जाएगा 432। तो अब इस वाली दुकान पर हमने देखा कि हमको कम पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, राइट। पिछली वाली दुकान पे क्योंकि प्राइस ज्यादा थी, वो 5 रुपए और 50 रुपीज चार्ज कर रहे थे, जबकि दूसरी वाली दुकान पे कितना चार्ज कर रहे हैं 4 और 40 रुपीज कर रहे हैं। जब इनका हमने मनी निकाला तो कितनी मनी इनको नीड है 208 और 432, जो यहाँ पर 540 और 260 लग रहे थे। अब अगर हम इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको जो इनको अलग अलग शॉप पर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर हम इनकी रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, और इनकी प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हो गई हमारी, रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हो गई पेन। ठीक है, रिक्वायरमेंट मान लीजिएगा हमारी हो गई ये 2 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, और ये हमारे यहाँ पर प्राइस हो गई। और प्राइस में हम मान लीजिएगा ये लिख लेते हैं कितना 5 5 50 और ये हो जाएगा 4 और 40। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर ये जो है रिक्वायरमेंट किसकी थी, मीरा की है, और ये यहाँ पर नदीम की है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट शॉप की है और वो सेकंड शॉप, सॉरी रेट लिस्ट जो है वो फर्स्ट शॉप की है और ये सेकंड शॉप की, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हमको करना होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अभी अभी हम लोगों ने अलग अलग इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल के देखा था। ठीक है, तो अभी हम एक बार आपसे और दोबारा से करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोबारा से। चलिए तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। मैं एक बार यहाँ पर अलग से आपसे लिख लेता हूँ। जैसे सपोज दैट ये जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैं पहले लिख लेता हूँ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है 2 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की प्राइसेस को भी कंबाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 50 और ये हो जाएगा 4 40। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि मनी नीडेड कितनी होगी। तो इन मनी कितना नीड होगी, यहाँ पर मनी नीड कितना होगी वो भी देख लेते हैं। ये हो गया और ये मान लीजिएगा लंबा जाएगा तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, और देखिए अब इसी बात का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए दोनों की प्राइसेस को कंबाइन करेंगे, ये शॉप फर्स्ट है और ये शॉप सेकंड है। ठीक है, शॉप फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है और ये शॉप सेकंड, सॉरी शॉप फर्स्ट की प्राइस और शॉप सेकंड की प्राइसेस है। रिक्वायरमेंट दोनों शॉप पे सेम ही होगी। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, है ना, फिर 5, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मीरा, और दूसरे के लिए नदीम के लिए। तो मीरा के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5
अब देखिए ये जो है बिल्कुल क्लियर समझिएगा आप इस चीज को कि मैंने क्या किया, पहले 5 का मल्टीप्लाई किया। अब 5 जो है इन्होंने क्या क्या लिया हुआ है, मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इन्होंने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, 2 2 और 5, ये यहाँ पर पेन है और ये स्टोरी बुक है। ठीक है, ये स्टोरी बुक है। तो पेन, 2 पेन का मल्टीप्लाई कैसे किया हमने, 5 की प्राइस से, क्योंकि 5 पर ईच है। और 5 स्टोरी बुक इन्होंने ली है वो 50 रुपीज से ली है। ठीक है, 50 रुपीज से ली है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक, ये हो गई फर्स्ट, पहले वाले शॉप के लिए। देखिए ये पहले वाले शॉप के लिए मीरा को कितनी नीड थी, इतनी थी। ठीक है, सेकंड वाली शॉप के लिए देखिए अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया, प्लस और 5 का मल्टीप्लाई 40 से किया। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 40 से किया। क्लियर। अब मैं डिफरेंट पेन से ले लेता हूं, तो ये मीरा की रिक्वायरमेंट हो गई। और नदीम के लिए देखिएगा, नदीम के लिए देखिएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 किया। कितना किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, फिर प्लस 8 पेन, क्योंकि इन्होंने 8 पेन लिए थे तो पेन की प्राइस का मल्टीप्लाई पेन से करेंगे और स्टोरी बुक का मल्टीप्लाई स्टोरी बुक की प्राइस के साथ में करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 किया। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 50 किया। क्लियर। और हमने क्या किया इसके बाद में, ये स्टोरी, ये इनकी नदीम की फर्स्ट शॉप की रिक्वायरमेंट, मतलब फर्स्ट शॉप के लिए नीड थी। और इसके बाद में सेकंड के लिए क्या करेंगे, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने इस समय क्या किया है, मैंने सबसे पहले इस वाली प्राइस से किसका मल्टीप्लाई अप्लाई किया है, इस वाली प्राइस से किसका मल्टीप्लाई किया है, देखिए इस वाले से। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में किया है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली प्राइस का मल्टीप्लाई, या हम कह दें इस वाली रिक्वायरमेंट से किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरे वाले के लिए दूसरे वाले से के साथ में कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले शॉप पे नदीम ने कितने पैसे खर्च किए होंगे, या कितने रिक्वायरमेंट लगेगी उसको नीड का है, तो 4 इंटू 8 यानी कि, ठीक है, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस और 10 मल्टीप्लाई बाई 40। क्लियर, 10 मल्टीप्लाई बाई 40। तो अब इनको कितनी रिक्वायरमेंट है, देखो कितनी रिक्वायरमेंट हो गई अब इनको, ये मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा 10 प्लस 250 कितना हो जाएगा 260, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 208, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 540। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 432। तो इस तरीके से इनको यहाँ पर शॉप फर्स्ट के लिए नीड चाहिए होगी और ये शॉप सेकेंड के लिए नीड है, जहां पर मीरा को और नदीम को अलग अलग यहाँ पर मनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, मुझे लगता है। यानी कि शॉप फर्स्ट के लिए 260 रुपए चाहिए और शॉप सेकेंड के लिए इनको कितने रुपए चाहिए, 208 चाहिए। शॉप फर्स्ट के लिए कितने चाहिए, 260 चाहिए। ठीक है, और शॉप सेकेंड के लिए कितने चाहिए, 208। इसी तरह से कितने चाहिए इनको, नदीम को 540 चाहिए पहली शॉप के लिए, और दूसरी शॉप के लिए कितने चाहिए, 432। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी हम आपको और अच्छे से बाय एग्जांपल्स में आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग, देखिए द एबव इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, right? Okay, so we observe that for multiplication of two matrix A and B, the number of columns in A should be equal to the number of rows in B. अभी हम देखिएगा यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितने बाई कितने का बन रहा है, 2 क्रॉस 2 का, और यहाँ पर कितने बाई कितने का बन रहा है, 2 क्रॉस 2 का। अब हम एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पर पहले वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉलम बोलते हैं, राइट। यहाँ पर पहले वाले को रो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लो रो और कॉलम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा,
अब हम क्या बताने वाले हैं, हाँ इसके आगे हम समझते हैं। फर्दर मोर फॉर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी टेक रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज और इनका सम लेंगे। सो फॉर्मली वी डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज फॉलोज। The product of two matrices A and B is defined. The number of columns of A is equal to the number of rows of B. मतलब A मैट्रिक्स का, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी A मैट्रिक्स है उसका यहाँ पर रो है और ये यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, और अगर हमको किसी भी B मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रो और कॉलम, मतलब यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो। ठीक है, यानी कॉलम ऑफ ए इज द इक्वल नंबर ऑफ रोज, यानी कि सी बराबर ए हो आर होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर 2/2 लिख देता हूं और यहाँ पर मान लीजिएगा मैं 2 क्रॉस 3 का लिख देता हूं, तो यहाँ पर ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ इन ए और नंबर ऑफ कॉलम्स इन नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो अब हमने आपकी सुविधा के लिए एक अभी इन जनरल में आपको समझा रहा हूं, फिर हम एग्जांपल्स को लेंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा इस चीज के लिए। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू बी जे के बी एन एन क्रॉस पी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आपको आराम से बताऊंगा। एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसके एलिमेंट हम कह दें ए आई जे, किस ऑर्डर के लिए हैं, एम क्रॉस एन के लिए हैं। ठीक, फिर हम कह सकते हैं जो बी मैट्रिक्स है वो हमने किस ऑर्डर का लिया है, देखिए बी आई जे सॉरी जे और के, वो हमने लिया है एन क्रॉस पी का लिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये एन है और ये एन है, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, बाकी एम और पी डिफरेंट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर एन और एन मानी हमने क्या कहा आपसे अभी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, किसके होंगे, ये दिए गए। अब यहाँ पर ये दिया है रो और ये दिया है कॉलम। ठीक है, ये दिया है रो और ये दिया है कॉलम, और यहाँ पर ये n क्या दिया है, ये भी रो दिया है और ये भी कॉलम दिया है। तो मतलब इस केस में यहाँ पर कॉलम बराबर रो है, यानी कि कॉलम बराबर रो दिया है। किस रो किसकी बराबर बी की लेंगे और कॉलम किसका लेंगे, ए का लेंगे। ठीक है, ए का कॉलम लेंगे, तो ये बराबर होना चाहिए, राइट। अब जो मैट्रिक्स मुझे सी मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा वो देखना है हमको। ठीक, सो then the product of matrices A and B is the matrix C of order m cross p। मतलब हमको क्या करना है, अब जो C मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, जो C मैट्रिक्स मिल रहा है A क्रॉस B मान लेते हैं हम। ठीक है, A क्रॉस B हमको मतलब मान लीजिएगा ये हमको दिया है A I J और ये हमको दिया था, ये हमने लिया था m क्रॉस n और मल्टीप्लाई बाई बी जे के जो कि n क्रॉस p का। तो जो C मिलेगा मुझे यहाँ पर m क्रॉस p का मिलेगा, किसका मिलेगा, m क्रॉस p का मिलेगा। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए मुझे क्या करना है, C बराबर a क्रॉस b करना है, तो C जो है वो आई के हो गया, एक मैट्रिक्स मैंने मिलेगा मुझे, पर वो कैसे मिलेगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, क्योंकि n इज इक्वल टू एन, तो m क्रॉस p का मिलेगा मुझे। ठीक है, किसका मिलेगा, m क्रॉस n का दिया गया है, तो मुझे जो है ये किसका दिया गया, n क्रॉस p का, तो अब मुझे ये किसका मिलेगा, ये किसका मिलेगा, m क्रॉस p का मिलेगा। यही यहाँ पर हमने इन जनरल बताया हुआ है। तो m क्रॉस p, टू गेट आई के द एलिमेंट ऑफ सी आई के ऑफ मैट्रिक्स सी, we take ith row of A and kth column of B, multiply them element wise and take the sum of all these products। ठीक है, so in other words हमने आपसे क्या डिस्कस किया,
ए बराबर आपको दिया ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर जे के एन क्रॉस बी, जो मैंने भी आपके सामने लिए हुए हैं, ठीक है। देन ith रो ऑफ ए, अब यहाँ पर देखो ith रो ऑफ ए क्या दी गई है, ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन एंड kth कॉलम ऑफ बी, ये देखो ये दिया गया है, राइट। देन आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा सी आई के बराबर ए आई वन वन के, बी वन के, ए आई टू बी टू के, ए आई थ्री सी के, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमको प्रीवियस में हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो वैसे ही मिला था मुझे, देखो आप यहाँ पर ए आई वन, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, पहला वाला जो मल्टीप्लिकेशन था, देखो मैं यहाँ पर अभी बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को यहाँ पर बता देता हूँ। अभी यहाँ पर सेम ऑर्डर का है तो हम मान लेते हैं हमको इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको क्या करना था, हमको ये करना, रो के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इस कॉलम का, ठीक है। तो वही हमको मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा हमको रिजल्ट में, बिल्कुल सिंपली समझते हैं, ए वन वन, ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस ए वन टू मल्टीप्लाइड बाई बी टू वन, क्लियर, ये हो गया। और इसमें हम इस वाले में अब हम इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, ए वन वन इंटू बी वन टू, ठीक है, प्लस ए वन टू इंटू बी टू टू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो एंट्री है यानी ए टू वन है ना, ए टू वन इंटू ए टू टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हम डिफरेंट पेन ले लेता हूं मैं आपसे, तो ये देखिए बी वन वन और बी टू वन के साथ में करेंगे, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं ग्रीन ले लेता हूं, तो ये मैं लिख रहा हूं ए टू वन इंटू बी वन वन प्लस ए टू टू इंटू बी टू वन, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद में देखिए एक और हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और मान लीजिएगा ये, ठीक है, और वो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ए टू वन इंटू बी वन टू प्लस बी वन टू होगा, और ये हो जाएगा ए टू टू का मल्टीप्लाई बी टू टू के साथ में हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझ पा रहे हैं, आई थिंक, राइट। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर जो बात लिखी है, और देखिए यहाँ पर हम जो सी आई के कर रहे हैं, हमको ये जो मैट्रिक्स अब मिला वो क्या मिला, सी इक्वल्स टू, यानी हमको जो मिला क्या मिला, सी आई के, ये मिला, ठीक है, हमको ये जो मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला, सी आई के मिला, ठीक है। अब इसको इन जनरल हमने इस तरीके से बोला है, इन जनरल हमने किस तरीके से बोला है, इस तरीके से बोला है, ठीक है, कि हमको समेशन ऑफ जे ऑफ इक्वल्स टू 1 टू एन ए आई जे और बी जे के, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोल पा रहे हैं, द मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू जो भी मिला प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ओके। चलिए अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझा, तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा फाइंड ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है, और आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, राइट। तो आपको ए बी कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहला कंसेप्ट आपका ये है कि यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, और यहाँ जो मैट्रिक्स है वो कितने का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 का, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम्स है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ए के 2 हैं और नंबर ऑफ रोज बी के 2 हैं जो कि इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ
रोज, ठीक है, इन बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो मुझे कितने बाई कितने का मिलेगा, तो यहाँ पर हमको कितने का मिलेगा, ये मिलेगा हमको कितने का मिलेगा, यहाँ पर 2x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम होंगे, राइट। तो हमको यहाँ पर जो भी एंट्रीज होंगी वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे ये अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखिएगा हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करना है, इस वाले कॉलम के साथ में करना है। और ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है इसका इसके साथ में वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 7, क्लियर। बाकी की जो एंट्रीज हैं यानी यहाँ और यहाँ, ये हम क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। तो हमने जो भी अभी किया है वो ये किया है, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में किया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, किस एंट्री के साथ में, इस एंट्री के साथ में इस वाली एंट्री का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिएगा, बिल्कुल हम ये इसको समझेंगे। और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 9 7 जा 63, तो 63 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 75, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 75 को। सेकंड नंबर पे हमारी जो एंट्री आने वाली है वो क्या होगी, ये लिखेंगे हम, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस और ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। और बाकी की जो एंट्री है वो ब्लैंक आ जाएगी, ठीक है। ये है स्टेप नंबर सेकंड। अब हम स्टेप नंबर थर्ड समझते हैं। यहाँ पर ये 6 9 हो गया और ये 0 और 8 वाला हो गया, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो इसको इक्वेट कराएंगे और इसको इक्वेट कराने पे ये हो जाएगा 75। अच्छा 6 6 36 और यहाँ पर 9 9 जा 81, तो मैं यहाँ पर एक बार रफ में लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मान लीजिएगा 36 और कितना 81, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री है 1 1 7 वो लिख देता हूँ। और थर्ड स्टेप में हम इस वाली एंट्री पर फिल करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, बाकी की तीनों एंट्री यहाँ पर अभी हमको फिल करनी है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगला स्टेप हम फिर इसको फॉलो करते हैं, अगले स्टेप को। अगला स्टेप क्या होगा, ये जो है अब 2 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 7, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री होगी, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एंट्रीज हैं इनको हम एज इट इज लिख देंगे, है ना, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1 1 7 और ये 6 0 हो जाएगा, 9 8 जा 72, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा कितना 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 3 और 2 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 9, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ में अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4 और 3 7 जा 21, तो 21 प्लस 4 25 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है।
अगली वाली एंट्री में। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, और देखिए अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, राइट। तो अब कैसे करेंगे, सारी एंट्री एज इट इज आएंगी। यहाँ पर ये हो जाएगा 75, 117, और ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो जाएगा 6 2 12 और 9 3 27, तो 27 और 12 हो जाएगा 39, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्लियर, ओके। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, हमारा ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ए बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ एक मैट्रिक्स में लिख दे रहा हूँ जो भी इसका आंसर है, 75, 117, 72, ठीक है, ये हो जाएगा 25 और ये 39 और 8 3 24, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक एंट्री एक एक स्टेप वाइज आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि अब इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं अभी आपके साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ताकि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, पर मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर ये आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। यहाँ पर हमने सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करेंगे कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज बी के बराबर है तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और हमको जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होके मिलेगा वो मिलेगा 2 क्रॉस 3 का, ठीक। चलिए स्टेप नंबर 1 में हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और बाकी सारी एंट्री ब्लैंक रहेंगी। फिर मैंने क्या किया स्टेप नंबर सेकंड में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया, ठीक है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया, देन स्टेप नंबर फोर्थ में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, स्टेप नंबर 5 में सेकंड रो सेकंड कॉलम, और स्टेप नंबर 6 में सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपको लिखा बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये दोनों मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको कंप्यूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों बातें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस 2 का है और यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो जो मिलने वाला मैट्रिसेस है वो क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला मैट्रिसेस है वो भी मुझे 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना था, राइट। दूसरी बात हमको क्या देखना है, यहाँ पर ये जो है वो दिया है, देखिए बिल्कुल फिर से मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री यहाँ पर आएगी, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये लिखूंगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है, बाकी की एंट्रीज को हम ब्लैंक छोड़ेंगे, और यहां पर हम, ये हुआ पहला स्टेप, ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, पर मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कितना आएगा। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी के ब्लैंक, ठीक है, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, अब क्या हो रहा है, इस वाली एंट्री का मल्टीप्लिकेशन इस वाली एंट्री के साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहला वाला स्टेप एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दें, और दूसरे वाले में क्या आएगा, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी, ठीक है, प्लस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ में किया, बाकी दोनों एंट्रीज ब्लैंक छोड़ी है मैंने, और यहाँ पर मैं इसको इक्वेट करके लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपस में क्या हो जाएंगे,
ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, राइट, तो 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में, ये स्टेप नंबर हमारा क्या था, सेकंड, अब स्टेप नंबर हमारा थर्ड पे आते हैं। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ये कौन सा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री मुझे यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी एलिमेंट्स को पहले मैं लिख लेता हूं, जैसे कि ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करना हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी इंटू ए और प्लस ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, और इसको मैं, देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0, और यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, तो मैं इसको भी इक्वेट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 और ये 0 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, देखिए, स्टेप नंबर रो का, यानी सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री लिख लेते हैं फटाफट। देखिए, बाकी सारी एंट्री सेम एज होंगी, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 और ये 0। अब देखिए, फोर्थ वाली एंट्री पे मुझे क्या मिलेगा, देखिए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब देखिए, माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं इक्वल करके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 और ये 0, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 और ये 0 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे आपके जरिए मैं फास्ट करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब आप सबसे पहले, मैंने आपको क्या बोला कि आपको चेक क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 का है, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, तो बिल्कुल सही बात है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। जब ये और ये इक्वल है तो हमको नया मैट्रिक्स जो मिलने वाला है वो कितने बाई कितने का मिलेगा, कितने बाई कितने का मिलेगा, 2 क्रॉस 3 का। बस ये ध्यान रखें। नंबर फर्स्ट में फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अब हम, और देखिए स्टेप फर्स्ट पे आएंगे, और स्टेप नंबर फर्स्ट पे मैं सीधी सी बात करूंगा अब आपसे। देखिए, 1 मल्टीप्लाइड 1, तो ये जाएगा 1, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। और बाकी के जो हैं उनको मैं क्वेश्चन मार्क मार देता हूं, अभी कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप रो और सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो कितना होगा, 2, और -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना, -4, यानी कि 2 -4, और 2 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा -2, और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं अगला स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, और -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 3 -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक। ये स्टेप नंबर थर्ड हो गया। अब देखो
नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में मैं ये लिख लेता हूं। अब देखिएगा स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि ये वाली जो रो है यानी सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको बोर भी फील ना हो और आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही करना है सिंपल सा। देखिए बाकी सारी एंट्रीज तो आप एज इट इज उतार लिया करें, 7 माइनस 2 1, और देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करना तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, और 3 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना हो जाएगा -9, और 2 माइनस 9 तो हो जाएगा -7, बाकी को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब आएगा स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या करना होगा, देखिए बाकी सारी एंट्री आप पहले लिख लीजिएगा, 7 माइनस 2 1, और ये हो जाएगा -7, और ये आखिरी वाली एंट्री ब्लैंक छोड़ेंगे। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए ये है 2 माइनस 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ में, किसके साथ में होगा, इस वाले के साथ में होगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 और 2 के साथ में होगा। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना हो जाएगा 4, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना हो जाएगा 6, और 4 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमको कौन सी करनी है, 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, बाकी सारी एंट्रीज को हम बिल्कुल एज इट इज फिल कर लें, 7 माइनस 2 1 -7 और ये 10। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो कितना जाएगा 6, 6 प्लस 3 ये कितना जाएगा 9, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बस एक बार आपको समझना है इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और वैसे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही है और हमको एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगे इसमें। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, अभी मैं आपको फिर से बताने वाला हूं कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो एंट्री कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है, कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ओके, तो देखिए कैसे आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, प्लस और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। बाकी तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन जो मुझे मिलने वाला है। अब देखो मैं इसको इक्वेट करके लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 2 और ये 3 क्रॉस 0 0 और 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना जाएगा 14, ठीक है, 14, और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये इस तरीके से, राइट। अब देखिएगा ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब देखो बिल्कुल सिंपली आपको इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में आपको करना है फर्स्ट रो ही और सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कैसे करेंगे, अब देखो 2 क्रॉस -3 प्लस 3 क्रॉस 2 और 4 क्रॉस 0, ठीक है, ओके। बाकी पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और ये हो जाएगा कितना -6 और +6, -6 और +6 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है कि इस रो के साथ में अगले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है, ये हो जाएगा 14
ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये 0, ये क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर थर्ड कॉलम में क्या क्या आएगा, 2 × 5 प्लस 3 × 4 और प्लस 4 × 5 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 14, 0, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है, और ये 3 4 12, 12 प्लस 10 22, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप में जितनी भी एंट्रीज है पहले तो आप इनको लिख लीजिएगा, 14 0 42। अब देखो यहाँ पर अब अगली बार में क्या होगा, अगली बार में ये होने वाला है, अगली बार में ये होने वाला है कि सेकेंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो बस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस, और ये कितना जाएगा, 5 × 3। ठीक है, बाकी जगह पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ और ये क्वेश्चन मार्क हो गए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 14 0 42, और ये हो जाएगा 3 × 1 3 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में सेम है, सभी लिख लेते हैं पहले तो। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 0। अब देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 3 × 3 -3, 3 × -3, ये वाला लेना है मुझे, है ना, ये वाला। ओके, 3 × -3, और ये कितना जाएगा, 4 × 2, और ये हो जाएगा 5 × 0। ठीक है, बाकी के बाकी पे यहाँ पर ये 42 और ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हम इसको इक्वेट करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 14 0 42, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3 × -3 -9, और ये हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको समझ रहे थे। देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसका इस वाले कॉलम का किस वाले कॉलम के साथ में कर रहे थे, इस वाले कॉलम के साथ में कर रहे थे। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट में हमको क्या देखना है, नेक्स्ट में हमको इसी रो के साथ में इस कॉलम का देखना है, राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट ही करके बताऊंगा, ताकि क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ में आने लगा है। ये मैं लिख दिया 14, और ये 0, ये हो गया 42, ये हो गया 18, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क -1, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जाएगा 3 × 5 15, और 4 4 जा 16, 16 प्लस 15 कितना हुआ, 31, और ये 5 5 जा 25, तो 31 और 25 कितना होगा, 31 5 प्लस 36 46 56 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 56 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, अब आएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो जब मुझे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम करना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या, देखिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम। ठीक है, देखिए करते हैं, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा हम। ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 56, और देखिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ये जाएगा 4 × 1 4, और 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, और 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। ठीक है, बाकी जगह क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली रो और ये वाला कॉलम। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, 4 3 जा 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -12, और 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में तो 10, -12 प्लस 10 -2, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करोगे तो 0। ठीक है, तो ये जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में 14 0 42, और ये हो जाएगा 18 22, यहाँ पर -1 -2, और ये 56। अब देखो
लास्ट स्टेप बची हुई है। और देखिए लास्ट स्टेप में ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। ओके, चलिए देखिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। देखो तो 20 प्लस 20 40 है ना, और 6 5 जा 30, तो 40 प्लस 30 70, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 70, राइट। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, राइट। आगे की क्लासेस में मैं